पश्चिमी बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसकी गूंज न सिर्फ कोलकाता के न बनना सचिवालय तक बल्कि दिल्ली के लुटियंस जोन तक सुनाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब तक अपने विरोधियों को खेला होबे की चुनौती देती थी, आज खुद अपनी ही पार्टी के भीतर हुए सबसे बड़े खेले से सन्न है। पार्टी के 20 मौजूदा सांसदों ने एक साथ बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। इस बगावत के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा और टीएमसी की सबसे मुखर युवा नेता शायोनी घोष बनकर उभरे हैं। पहला खामोश डायलॉग का असली रीटेक। बिहारी बाबू का तीखा प्रहार आसनसोल से सांसद और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कुछ समय से टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर फैसलों के सेंट्रलाइजेशन और जमीनी नेताओं की अनदेखी से वे नाराज थे। अपने ही स्टाइल में जवाब देते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए अपने सिग्नेचर स्टाइल में कहा, जब तक जनता के हक की बात थी हम साथ थे, लेकिन जहां तानाशाही शुरू हो जाए वहां बिहारी बाबू चुप नहीं बैठ सकता। अब दीदी को खामोश होने की बारी है। टीएमसी को क्यों लगा झटका? शत्रुघ्न सिन्हा का जाना टीएमसी के लिए केवल एक सीट का नुकसान नहीं बल्कि हिंदी भाषी वोट बैंक और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की साख को एक बहुत बड़ा डैमेज है। दूसरा, शायोनी घोष का खेला। दीदी की सबसे भरोसेमंद नहीं बदला पाला। इस पूरी पटकथा में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला टर्निंग पॉइंट शायोनी घोष का नाम है। शायोनी केवल एक सांसद या नेत्री नहीं बल्कि उन्हें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ माना जाता था। टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बंगाल के युवाओं को पार्टी से जोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगाया था। अंदरूनी सूत्रों का दावा, शायोनी घोष पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर एक खास गुट के बढ़ते दखल से परेशान थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत को दरकिनार कर कुछ पैरासूट नेताओं को तवज्जो दी जा रही थी। शायोनी ने न सिर्फ खुद पाला बदला बल्कि अपने साथ टीएमसी यूथ विंग के सबसे बड़े धड़े को भी तोड़ दिया है, जिससे टीएमसी का यूथ बेस पूरी तरह हिल गया है। यह बगावत अचानक नहीं हुई, यह टीएमसी के भीतर लंबे समय से उबल रहे लावे का नतीजा है। इस बगावत को 3 मुख्य कारणों में से समझा जा सकता है। पार्टी में काफी समय से पुरानी टीएमसी यानी ममता बनर्जी के वफादार और नई टीएमसी अभिषेक बनर्जी के रणनीतिकारों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। बागी हुए 20 सांसदों में से अधिकांश वो है जो खुद को इस आंतरिक गुटबाजी में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। केंद्रीय एजेंसियों का दबाव और टिकट कटने का डर। सूत्रों का कहना है कि कई सांसदों को लग रहा था कि आगामी चुनावों में उनका टिकट काटा जा सकता है या उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है। वही कुछ नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थे और वे पार्टी से सुरक्षित दूरी बनाना चाहते थे। इस बगावत ने टीएमसी के पूरे गढ़ को हिलाकर रख दिया है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आंकड़े हैं जिनसे समझ सकते हैं कि बंगाल के किस हिस्से में दीदी को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 20 अलग हो गए। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की बात करें तो 13 में से 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 11 राज्यसभा सांसद बचे हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिसमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। जैसे ही 20 सांसदों के एक साथ बागी होने की खबर आई, कोलकाता के कालीघाट ममता बनर्जी के आवास पर सन्नाटा पसर गया। तुरंत एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बचे हुए वरिष्ठ मंत्रियों और रणनीतिकारों को शामिल किया गया। प्रशांत किशोर की तर्ज पर काम कर रही टीएमसी की आईपेक टीम और अभिषेक बनर्जी के दूतों ने बागी सांसदों के फोन पर संपर्क साधने की कोशिश की। कुछ को मनाने के लिए बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। विपक्ष की पैनी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी खेमा बीजेपी और अन्य दल नजर गड़ाए बैठा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ये 20 सांसद बहुत जल्द दिल्ली में किसी बड़े राष्ट्रीय दल का दामन थाम सकते हैं या अपना एक अलग गुट बनाकर विधानसभा में भी दीदी की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को एक फाइटर के रूप में जाना जाता है, जो संकट से लड़कर उभरती है। लेकिन इस बार चुनौती बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से मिली है। अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सलारो शत्रुघ्न और शायोनी के हाथों मात खाने के बाद दीदी के सामने अब अपनी सरकार और शाख दोनों को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल की जनता अब सांसें थाम कर देख रही है कि इस खेले का अंतिम क्लाइमेक्स क्या होता है।